जय हिंद प्यारे छात्रों, डीएनयू की टीच में आपका स्वागत है। तो आपका आज फाइनली पेपर हो चुका है, आपकी कक्षा 9वीं का। आज आपके 16 मार्च को आपका ये पेपर हो चुका है। तो जैसा कि इसका आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो आपने एग्जाम में दे लिया होगा, तो इसका हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल पूरा वॉच करिएगा, एकदम एंड तक देखिएगा। तो देखेंगे आपको यहाँ पर हिंदी एवं इंग्लिश वर्जन में आपका पेपर आया था। तो आपको यहाँ पर टोटल पेज 16 दिए थे, 16 पेज दिए थे। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर का ये पेपर था, ठीक है। तो जो भी छात्र हैं जिन्होंने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लेना, जिससे आपको क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी सभी प्रकार की वीडियो की। आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो भी हम बताएंगे आपको। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर बताता है उसमें से ही आपका अलग अलग क्वेश्चन फंसे हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ निर्देश दिए थे, इसको आपको यहाँ पर पढ़ाना था। तो आपको यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया था, यदि एक पेन की कीमत 8 रुपये है तो 12 पेन की कीमत होगी। तो एक पेन की कीमत कितनी, 8 रुपये है। तो 12 पेन की कीमत निकालना है, तो 8 इंटू अगर 12 करेंगे तो 12 8 ही आपका 96, 96 इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया था एक। हेलो बच्चों, क्या आपको भी पढ़ते समय डाउट आ रहे हैं? तो बिल्कुल घबराए नहीं, इन सभी का सॉल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट आता है उसकी फोटो खींचनी है, क्रॉप करनी है, तुरंत इसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। आप कहीं भी कभी भी अनलिमिटेड सवाल पूछ सकते हैं। क्लास 6 से 12, आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई सा भी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, इन सभी का सॉल्यूशन है सिर्फ डाउट नेट पर। साथ ही डाउट नेट पर चल रही हैं 9 से 12 की आईआईटी और जेई की ऑनलाइन क्लास। तो इन सभी का हिस्सा बनने के बाद देश के सभी छात्र नंबर 1 रैंक ला रहे हैं। तो आप भी नंबर 1 रैंक लाइए और अभी डाउनलोड कीजिए डाउट नेट ऐप को। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होगा। तो आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर बताए थे उसी में से आपके क्वेश्चन पेपर फंसा है, ठीक है। तो आगे भी अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं इंग्लिश का, तो चैनल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा अपने सभी दोस्तों को। एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होगा। तो ये भी एक आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर देखेंगे, ए आपके 2y। तो यहाँ पर कुछ मुझे मिसप्रिंट लगता है, ठीक है, क्योंकि ए वाला देखो, ए वाला बहुपद है लेकिन ए तीनों क्या है, एक बहुपद नहीं है, ठीक है। तो ए आपका ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, मुझे लगता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद होगा। तो ए वाला आपका बहुपद हो जाता है, लेकिन आप टेंशन ना लें, ए आपके पूरे नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित समीकरण y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है। तो ये आपको निकाल कर देखना था, ठीक है। इसका बिल्कुल क्लियर तरीके से मैं आंसर बता दूंगा, टेंशन ना लें आप। 3 असंरेखीय बिंदुओं से जाने वाले वृत्तों की संख्या होती है, ठीक है। तो आपको 1 2 3 4 3 अनंत आप यहाँ पर दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि आप क्या सही कर आए हैं। बिल्कुल मैं आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल इनके आंसर, जो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ इनके आपको आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल फोटो खींचकर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम पर बिल्कुल आपको बिल्कुल कंप्लीट मिल जाएगा। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप कितने नंबर का सही कर आए हैं। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, ठीक है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र इसमें आपको बताना थी। इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पर दिया है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, रिक्त स्थानों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको यहाँ पर 15/7 में शेषफल का मान है। तो आपको यहाँ पर ऐसे 50/7, 7 सतहियाँ 49, यानी आपका एक शेषफल बचेगा। क्या रहेगा, एक इसका आपको उत्तर हो जाएगा। 2 चर वाले रेखा के समीकरण का आलेख होता है, तो वृत्त, सरल रेखा, ये आपको बताना थी। रेखा का होए भाग जिसका एक अंत बिंदु हो कहलाता है। तो रेखाखंड, किरण रेखा, रेखा। तो आप कमेंट कर बताइएगा कि आपको कितने नंबर ठीक है सही आए। तो मैं बिल्कुल आपको क्या, सबसे पहले तो मैं आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फोटो खींच कर डालूंगा, जो भी आंसर बिल्कुल निकालूंगा। एक भी आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से, एक समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, बराबर समांतर। देखो कि एक समचतुर्भुज, ये आपका एक समचतुर्भुज है, तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, जैसे कि सही तरीके से यहाँ पर बनाता हूँ मैं। ये आपका एक समचतुर्भुज जाएगा, तो इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बराबर इसका सही उत्तर है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, तो ये आपकी केंद्र व्यास कहलाती है, ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो ये आपका होता है
जीरो और एक के बीच में होता है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक कर लीजिएगा, इसका एक सही उत्तर हो जाएगा आपका। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनखंड का होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये आपको दिया, ठीक है। ये आपका पेपर आता है लगभग, हमने आपको क्वेश्चन पेपर बताए थे वही आपको यहाँ पर देखने सही जोड़ी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया है 0.73 बटे आपको यहाँ पर दिया है 10। तो इसका आपको ये जो आंसर निकलेगा, जैसे कि आपको 0.73 और आपको यहाँ से ये आपको 10 तो था ही, लेकिन आपको यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे 2 जीरो और हो जाएंगी, यानी दशमलव के 3 स्थान तक जाएगा आपका ये आंसर। 0.073 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा 0.073। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है, ये आपको बताता कि मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सभी करवा दिए थे। -5.5 प्लस 2.9, तो अगर माइनस के 5.5 में से आपका 2.9 माइनस के 5.5 में से आपके प्लस का 2.9 है आपका, तो यहाँ पर जो संख्या बचेगी माइनस की बचेगी। तो यहाँ पर हम जैसे इसको माइनस करेंगे, जैसे कि 5.5 और 2.9, ये आपके 15 हो जाएंगे, ठीक है। 15 में से 9 जाएगा आपका 6 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा आपके 2 बचेगा, यानी आपके माइनस के 2.6 इसका सही उत्तर रहेगा। क्या रहेगा? माइनस के 2.6 इसका सही उत्तर रहेगा आपके, ठीक है। इसके मैं आपको बिल्कुल मैच करता चलूंगा मैं, आपका इसका ये वाला हो रहा है, इसका माइनस के 2.6 हो रहा है। 3/5, 3/5 आपका जो बन रहा है, इसको हम किस तरीके से देखेंगे यहाँ पर, 5 छके आपके 30, यानी कि आपके जे बनेगा 0.6, ठीक है। इसके बाद माइनस के 528/6, यानी कि आपके ये आपका बनेगा, जो कैसे बनेगा इसमें हम डिवाइड करके देखेंगे। आपको छकना का 6 7 42, 6 8 48, आपको 6 8 यानी कि 48, फिर आपका कितना बनेगा, यहाँ से आपका बनेगा 4 बचेगा 6, तो आपके तो ए वाला आपका क्या बन रहा है, ए आपका -88 बन रहा है। इसके बाद आपको 0.34 और 0.67, इसको हमको यहाँ पे जैसे ही जोड़ेंगे हम 0.34 और 0.67, तो आपके 7 4 11 हो जाएंगे। आपका कैरी 1 आएगा, यानी हासिल का 1 आएगा, 4 और 6 10, 10 का 0 आएगा, फिर हासिल 1 रहेगा, यानी कि आपका यहाँ पर बन रहा है 1.01, ये वाला बन रहा है। क्या बन रहा है? 1.01। इसके बाद आपको यहाँ पर -3 इंटू दिया है -4.5, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 4 × 12, 12 और 1 13.5, यानी कि 13.5 आपका ये बनेगा। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर सही जोड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपकी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य। प्रत्येक क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर ही प्राकृतिक संख्या आती है। मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होती हैं, तो ऐसा तो नहीं है। मूल देखो, मूल बिल्कुल सही है, मूल बिंदु ये आपका मूल बिंदु है, ठीक है। मूल बिंदु की भुज और कोटि क्या होती हैं, दोनों शून्य होती हैं। एक ऋजु कोण की माप 180 होती है, तो आपको बताना है 2 सर्वसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है। अधिकतम बराबरता वाले प्रेक्षण को बहुलक कहा जाता है। किसी घटना घटित होने की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये आपको बताना थी, ठीक है। इसके आपको एक वाक्य में उत्तर दिए थे। रेखिक बहुपद की परिभाषा किस चतुर्थांश में है, तो ये आपको देखो मैं बताता हूँ। देखो, रेखिक बहुपद की परिभाषा में कुछ नहीं लिखता था, एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल दिया था, x प्लस आपको 3 लिख देते, ये भी आपका रेखिक बहुपद कहलाता है। इसमें आपको यहाँ पर पूछा -2,3 के चतुर्थांश में स्थित है। ये देखो आपके -2,3, ये आपके देखो ये आपके -2 आएगा कम से कम यहाँ पर, और आपको 3 यहाँ पर आएगा, यानी कि आपके फर्स्ट को आपको द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो जाएंगे। किसमें? द्वितीय में। तो इसमें समांतर चतुर्भुज नामक चित्र बनाइए। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आपका ऐसा चित्र बना सकते हैं आप, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसके बाद आप शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र ये आपको बताना थी। प्रेक्षणों का माध्य कुछ इस टाइप से आपको देखो इसको सरल करना थी, ये आपको बताया था मैंने क्वेश्चंस बहुत ही। इसके बाद आपने गुणनखंड का ए वाला क्वेश्चन बिल्कुल एजिटेज आया है, जो मैंने आपको बताया था वही क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको बिल्कुल आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और पेपर में आप नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, इस वीडियो को
आपको शेयर अवश्य करिएगा और आगे वाली वीडियो बस देखिएगा इंग्लिश की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो। और आपको जो भी सोल्यूशन बच रहा है आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है।